हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये आपको हर ब्रांच में देखने को मिलेगा, फिर चाहे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, या फिर आप सिविल के स्टूडेंट हैं। तो हर ब्रांच में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ये सब्जेक्ट फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा ईजी और स्कोरिंग रहते हैं। ईजी इन द सेंस, अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें से 2 या फिर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपसे ईजिली सॉल्व होंगे, ईजिली सॉल्व कैसे होंगे, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, तो हमारे पास पूरे के पूरे मार्क्स उसमें से आ जाते हैं। साथ के साथ अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, लाइक जैसे आप बीटेक या फिर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें आपको पूरा का पूरा एक ये सब्जेक्ट होता है 75 मार्क्स का। तो अगर आप अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप उसमें से 75 में से 65 70 के आसपास आप इसमें से मार्क्स ले सकते हैं, जिससे आपका परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम देखेंगे सिलेबस ओवरव्यू कि हमें क्या क्या करना है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे न्यू वीडियो अपलोड होते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आज से हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया है। तो आपको इसका पूरा का पूरा सीरीज़ चलेगा, तो आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आ जाता है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका देखेंगे फ्रेंड्स? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, एनालॉग क्या होता है, इस डिजिटल का मतलब क्या है, एनालॉग डिजिटल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये सारा हम किस में पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स? एक ऐसा नंबर जो एक ऐसा वे जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ए वे टू रिप्रेजेंट द नंबर इज़ कॉल्ड नंबर सिस्टम। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम रहते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। देन इसमें देखेंगे हम कन्वर्ट कैसे करते हैं एक दूसरे को, ऑक्टल टू बाइनरी जाना है, बाइनरी टू ऑक्टल जाना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाना है, तो वो सारा नंबर सिस्टम में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका लॉजिक गेट्स। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। लॉजिक गेट्स आप सब ने पढ़ रखे हैं +2 में, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, तो इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, इन सब की प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। इसमें बूलियन अलजेब्रा कि हम गेट को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसमें वो टेक्निक्स जानेंगे, लाइक जैसे के मैप वगैरह हो गया, तो ये सारा देखेंगे लॉजिक गेट्स में। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका कॉम्बिनेशन सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है फ्रेंड्स? ऐसा सर्किट जिसकी जो आउटपुट है वो खाली सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, उसे क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसमें क्या आ जाता है आपका? मल्टीप्लेक्सर आ जाते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं? मक्स भी बोलते हैं, या फिर डेटा सेलेक्टर भी बोल देते हैं। डीमक्स आ जाता है, हाफ एडर, फुल एडर, इनकोडर, डिकोडर, तो ये सारे किसके टॉपिक्स हैं? हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट में। हम सारे इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है फ्रेंड्स सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट कौन सा होता है? इसमें वो प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता था, इसमें वो प्रेजेंट एज वेल एज प्रीवियस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा सर्किट जिसकी जो आउटपुट है वो प्रेजेंट और प्रीवियस आउटपुट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सिक्वेंशियल सर्किट। तो इसमें हम पढ़ेंगे लैच क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप के आगे हम क्या पढ़ लेंगे? टाइप्स पढ़ लेंगे। फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं फ्रेंड्स? एक मेमोरी एलिमेंट होते हैं जो 1 बिट डेटा को स्टोर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप। तो आगे इसकी टाइप्स आ जाती है, ऐसा फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, तो ये सारी इसकी टाइप्स है। तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ऐसा या फिर जेके फ्लिप फ्लॉप में से पूछा जाता है, जेके का भी मास्टर स्लैब में से पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? फ्लिप फ्लॉप क्या था? जो एक बिट डेटा को स्टोर करते हैं। अगर बहुत सारी डेटा बिट को स्टोर कराना है, 4 डेटा बिट को स्टोर कराना है, तो 4 फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर्स, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं? रजिस्टर्स बोल देते हैं। तो ये भी हमारे आगे डिफरेंट टाइप्स का होता है। SISO क्या होता है? सीरियल इन सीरियल आउट। डेटा को सीरियल इन करवाया है, सीरियली करवाया है, और आउटपुट भी जो ली है वो सीरियल ऑर्डर में ली है। पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलली डेटा को हमने इनपुट करवाया है और पैरेलली डेटा को आउटपुट पे लिया है। सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, कि मतलब हम डेटा को कैसे ले रहे हैं? पैरेलल ले रहे हैं या फिर सीरियल ले रहे हैं, इनपुट पे और आउटपुट पे, तो
उसके अकॉर्डिंग हमने इसके डिफरेंट टाइप्स बना दिए। देन आ जाता है आपका काउंटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट फ्रेंड्स। काउंटर्स क्या होता है? जो काउंट पल्सेस को काउंट करता है। तो इसमें भी हमारे पास 2 टाइप्स के काउंटर रहते हैं, वन इज सिंक्रोनस एंड अदर इज असिंक्रोनस काउंटर। तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ये दोनों होते क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, आगे इनकी टाइप्स, रिपल काउंटर, रिंग काउंटर, ये तो ये सारा पढ़ेंगे गेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काउंटर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका एडीसी एंड डैक। एडीसी क्या है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। डैक क्या होता है आपका? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, कि एनालॉग को हमने डिजिटल में कन्वर्ट करना है और डिजिटल को हमें एनालॉग में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास इसमें भी डिफरेंट आगे इसकी टाइप्स आ जाती है, तो वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका लॉजिक फैमिली। लॉजिक फैमिली में क्या आ जाता है आपका? टीटीएल आ गया, ईसीएल आ गया, सीमोस आ गया, मोस आ गया। तो ये सारे आपके क्या हैं? लॉजिक फैमिलीज में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो एक चैप्टर आता है, ये आपका हो सकता है बीटेक में ना हो या फिर डिप्लोमा में ना हो, तो आप चेक कर लेना अपना सिलेबस। ये क्या है आपका? डिज़ाइन ऑफ फंडामेंटल मोड स्टेट मशीन। स्टेट मशीन को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, और पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस क्या होते हैं हमारे। तो ये सारा आपका सिलेबस है फ्रेंड्स। तो यही 10 चैप्टर्स हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? आपका लॉजिक गेट्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे आप कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका इनमें से अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीटेक या फिर डिप्लोमा के स्टूडेंट, उन स्टूडेंट्स के लिए हाफ हेड और फुल हेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ मल्टीप्लेक्सर में से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में से बहुत सारे क्वेश्चन सेट हुए हैं। अगर आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस जो आते हैं वो मल्टीप्लेक्सर में से आते हैं। मल्टीप्लेक्सर हो गया, के मैप हो गया, या फिर आपका क्या हो गया? काउंटर्स हो गया। नेक्स्ट आपका सिक्वेंशियल सर्किट में भी आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में तो इनमें से कोई भी एक टाइप का फ्लिप फ्लॉप पूछा जा सकता है। जेके पूछ लेंगे या फिर आपसे एसआर फ्लिप फ्लॉप पूछ लेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स आपका काउंटर में से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप नेट की बात देखेंगे तो काउंटर हो गया आपका, या फिर आपका लॉजिक फैमिलीज हो गया। इन 2 टॉपिक्स में तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रखे हैं। लॉजिक फैमिली में से पूछा जाता है, लाइक जैसे आपको 4 लॉजिक ये दे दिए, ईसीएल दे दिया, टीटीएल दे दिया, आरटीएल दे दिया, हमारे पास सीमोस दे दिया। तो इनमें से पूछा जाता है सबसे स्पीड किसकी हाई है, प्रोपेगेशन डिले किसका कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। तो यूजीसी नेट का तो ये फेवरेट टॉपिक है लॉजिक गेट्स। और स्टेट मशीन में से एक आधा क्वेश्चन हमारा आ जाता है। तो फ्रेंड्स आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इंट्रोडक्शन में फ्रेंड्स देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाती है टर्म? सिग्नल। सिग्नल क्या होता है फ्रेंड्स? सिग्नल लाइक जैसे अब आप वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे भी क्या आ रहा है? सिग्नल ही आ रहा है आपके पास, है ना। तो हम कहते हैं फ़ोन का सिग्नल चला गया, तो वो सिग्नल क्या होता है? इट इज़ यूज टू कैरी द डेटा। सिग्नल क्या करता है? डेटा को कैरी करता है या फिर इंफॉर्मेशन को आपकी को कैरी करता है। ये हमारे पास 2 टाइप्स का रहता है, वन इज़ एनालॉग, सेकेंड इज डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है फ्रेंड्स? जो कॉन्टीन्यूसली वेरी करता है किसके साथ? टाइम के साथ। इट इज़ अ सिग्नल दैट इज़ कॉन्टीन्यूसली वेरी विथ टाइम। जो टाइम के साथ कॉन्टीन्यूसली क्या करता है? वेरी करता है। ये इस साइड हमारे पास क्या आ गया? टाइम आ गया। तो ये क्या है? हमारे पास सिग्नल हो गया है, जो साइन वेव के फॉर्म में होते हैं, जिसे हम सिनुसॉइडल वेव भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं फ्रेंड्स हमारे पास? मतलब अगर हम इस टाइम के ऊपर देखेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी, इस टाइम के ऊपर देखेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड कुछ और होगा। मतलब हर टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। लाइक जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो हम वॉइस होगी, ह्यूमन वॉइस, मेरी आवाज़ है जो कहीं पे आपको पिच ज़्यादा हाई लगेगी, कहीं पे कम लगेगी। तो मतलब हर टाइम के ऊपर मेरी जो पिच है, आवाज़ है, वो क्या हो रही है? वेरी कर रही है। तो उसे क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जो टाइम के साथ कॉन्टीन्यूसली वेरी नहीं करते। द सिग्नल विच डज नॉट वेरी कॉन्टीन्यूसली विथ टाइम इज नोन एज डिजिटल सिग्नल। जो टाइम के साथ वेरी नहीं करते। टाइम के साथ वेरी नहीं करते मतलब क्या है? तो हम कुछ टाइम स्लॉट्स के बाद उसका कुछ ना कुछ वैल्यू ले लेंगे। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू लिया तो मैंने इसको क्या मान लिया? हाई मान लिया। या फिर इसे क्या मान लिया? मैंने लो मान लिया। तो वैसे इसका डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये आपका 1 है, ये 0 1 0 1 0। जो डिजिटल सिग्नल होते हैं फ्रेंड्स, इनमें 2 ही वैल्यूज़ होती है, एक 1 और एक 0।
लाइक जैसे कुछ भी हमारे पास जो 5 अगर मैं बोलूँ तो वो उसको हाई मान लेंगे, 0 को बोलेंगे तो उसको वो क्या हो जाएगा, आपका लो लेवल हो जाएगा। 1 हाई को रिप्रेजेंट करेगा, 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, लो को। तो ये बाइनरी नंबर्स होते हैं। 0 और 1 को क्या बोलते हैं हम, बाइनरी नंबर्स, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है हमारा। तो इसमें 2 लेवल्स हो गए। समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी में कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनाए आते हैं। ये डायग्राम गलत है फ्रेंड्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्यों गलत है, क्योंकि इसमें आपने 3 लेवल शो कर दिए हैं। एक 0, एक 1 शो हो गया, एक रेफरेंस लेवल शो हो गया आपका 0, और एक ये नेगेटिव में शो हो गया। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में खाली 2 ही लेवल्स होते हैं, 3 नहीं होते हैं। अगर आप ये डायग्राम बनाए होंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। स्टूडेंट्स बना तो आते हैं बट अच्छे से कंसेप्ट नहीं क्लियर कर पाते और फिर बाद में बोलते हैं कि मैम हमारे मार्क्स कट हो गए, कैसे कट हो गए। तो वो इन्हीं गलतियों की वजह से आपके मार्क्स क्या होते हैं, कट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फ्रेंड्स, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। अभी पढ़ा है हमने एनालॉग क्या होता है, ऐसा सिग्नल जो कॉन्टीन्यूसली क्या करता है, वेरी करता है टाइम के साथ। ये क्या होता है, डिसकॉन्टीन्यूस होता है, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल भी बोलते हैं। कॉन्टीन्यूसली वेरी का मतलब जो जिसमें क्या बनेगी, साइन वेव बन जाएगी, और इसमें क्या होती है, स्क्वायर वेव बन जाती है। अगर इसका देखेंगे टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मतलब हर टाइम के ऊपर हम इसका वैल्यू ले सकते हैं, तो इसमें क्या होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होगी। इसमें हमारे पास खाली 2 ही वैल्यूज़ होती है, या 0 होएगा या फिर 1 होएगा। जिसमें बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, तो वो क्या होंगे, मोर एक्यूरेट होंगे। इसमें हमारे पास 2 ही वैल्यूज़ आ रही थी, 0 और 1, तो ये क्या हो गए, लेस एक्यूरेट हो गए। इनमें बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही है तो इसमें नॉइस भी जा रहा है, और इसमें नॉइस क्या है, कम है। तो इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ होने के कारण फ्रेंड्स इसको डिज़ाइन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स हमारे क्या होते हैं, ईजी टू डिज़ाइन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके एग्जांपल। इसके एग्जांपल क्या होगी, ह्यूमन वॉइस होगी जो मैंने आपको बताया था, और इसके एग्जांपल क्या होगी, कंप्यूटर्स, डिजिटल फ़ोन, ये सारी किसके एग्जाम्पल होगी, डिजिटल सिग्नल की। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।